Coming to the exercise 9.3. Okay, let's start with the question. बताइए questions. Okay, before 10. Yes, before question number 10. Question number 10 से पहले कोई question? Question number 2. Okay. Question number 5th. Okay, fine. Question 8 और चलिए पहले इतना डिस्कस करते हैं. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 9.3. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द फॉलोइंग proportions. It is given that these terms are in proportion and you have to find the value of p. It is given as 7 ratio p proportion 35 ratio 45. तो कल हमने इसके दो मेथड्स डिस्कस किए थे इसको सॉल्व करने के. फर्स्ट वन, you can write it in a fractional form, that is like 7 upon p is, if they are in proportion, then we have learned the concept that the ratio of these two is equals to the ratio of these two. पहले दो टर्म्स का रेशियो लास्ट के दो टर्म्स के रेशियो के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा था. सो 7 अपॉन p विल बी इक्वल्स टू 35 अपॉन 45. अब आपको इसको सॉल्व करना है, p की वैल्यू निकालनी है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. इट विल कम एज 7 इंटू 45 इज इक्वल्स टू p इंटू 35. p की वैल्यू फाइंड करनी है. शिफ्ट दिस 35 टू द LHS. इट विल कम एज 7 इंटू 45 divided by 35 equals to p. Cancel them out. 7 ones are 7 5s are 5 ones are 5 9s are 45. We got the value of p as 1. p की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 1 मिल गई. This is one way to solve this question. Sorry, it's 9. This is one way to solve this question. The another way, हमने पढ़ाया product of extremes. I'm writing it as E, extremes. आपको extremes ही लिखना है, इसका कोई ऐसा सिंबल नहीं है, E x y z लिख दो. is equals to the product of means. Product of extremes is equals to the product of means. Product of extremes means the product of 7 and 45 because these are the extreme terms. So 7 into 45 is equals to product of means p and 35. Product of p and 35. p into 35. Now you see directly we got this step. सेम यही मिला है, कुछ डिफरेंट है? एग्जैक्टली सेम यही मिला है. हाँ, डायरेक्टली वी गॉट दिस स्टेप. इफ़ यू नो दिस कॉन्सेप्ट देन यू कैन स्किप आउट दिस स्टेप एंड डायरेक्टली विल कम ओवर हियर. यहाँ पर आ जाओगे सीधे. डायरेक्टली वी गॉट दिस स्टेप. यू हैव टू सॉल्व इन द सेम वे. अगेन यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ p, दैट इज इक्वल्स टू 9. Is it clear? Okay, coming to the question number 5. Question number 5 देख लीजिए.
क्वेश्चन नंबर 5 इज लाइक सेट अप ऑल, अरे ये वही हो गया हिट एंड डायल, सेट अप ऑल पॉसिबल प्रपोर्शन फ्रॉम द नंबर 8, 12, 10 एंड 15. We are given with 4 terms 8, 12, 10 and 15. Now you have to arrange them in such a way that they are in proportion. Here we have 4 possibilities, 4 है. पहला तो जैसे लिखा है as it is लिख दो. कल मैंने बताया था आपको, ये एग्जाम्पल नंबर 6 आई थिंक सो हमने डिस्कस किया था. 8:12 proportion 10:15 एंड चेक वेदर दे आर इन प्रपोर्शन और नॉट. प्रपोर्शन में चेक कर लेंगे. प्रपोर्शन में चेक करने का फिर से यही 2 तरीका है आपके पास. इधर देयर रेशियो शुड बी इक्वल और एल्स यू कैन से द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स शुड बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. चेक कर लेते हैं क्या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल हैं या नहीं है. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज 8 into 15 एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 12 into 10. क्या दोनों इक्वल हैं? इक्वल है या नहीं है? इसको इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा. इट मीन्स 8, 12, 10 एंड 15 आर इन प्रपोर्शन. ये चारों कैसे हैं? प्रपोर्शन में है. सेकेंड में क्या करेंगे? जस्ट एक्सचेंज दिस 12 एंड 10. 12 और 10 को एक्सचेंज कर दो. 8, 10 प्रपोर्शन 12, 15. मैंने ये बोला था कि अगर फर्स्ट वाला पॉसिबल है तो सेकेंड वाला भी पॉसिबल है, बिकॉज हियर जस्ट यू हैव एक्सचेंज दीज 2 नंबर्स. इन दोनों नंबर्स को एक्सचेंज किया है तो अभी भी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स लिखोगे तो क्या आएगा? 8 into 15 ही आएगा और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिखोगे तो 10 into 12 ही आएगा. होगा या नहीं? इट मीन्स they are also in proportion. So you can say that 8, 10, 12 and 15 they are also in proportion. सेकेंड हो गया. थर्ड में देखते हैं. थर्ड वन देखिए. अब 8, 12, 10, 15 ये 4 नंबर्स थे. 8, 12, 10, 15. एक बार हमने ऐसे लिख दिया, एक बार इसको एक्सचेंज करके लिख दिया. अब 15 को हटाते हैं, 15 को यहाँ लेकर के आते हैं, या फिर इसको कैसे, मतलब ये आपको खुद अरेंज करना है कि कैसे कैसे पॉसिबल है भी या नहीं है, कहाँ से और पॉसिबल हो सकता है. या फिर 12 और 8 को एक्सचेंज कर दो. 12 और 8 को भी एक्सचेंज करोगे तो भी, तो हम 10 और 8 को एक्सचेंज कर देते हैं. 10:12 प्रपोर्शन, यहाँ पे 10 की प्लेस पे ले आए 8:15. इस तरह से आपकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं आपको इनको लिख करके चेक करना है. अगर वो प्रपोर्शन में है तो ठीक है, अगर प्रपोर्शन में नहीं है तो हटा देना है कि वो प्रपोर्शन में नहीं होंगे. ठीक है. पहले हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? जैसे था वैसे लिख दिया. आफ्टर दैट वी हैव एक्सचेंज द मीन्स. हमने क्या किया? इनका ऑर्डर चेंज कर दिया मीन्स का. उसके बाद क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज द एक्सट्रीम्स एंड, हाँ ऐसे देखिए, हाँ ऐसे चेक करना है आपको. देखो कैसे आएगा बता. अगर आपको एक मिल गया प्रपोर्शन में ना, ये मिल गया, ये प्रपोर्शन में है. सेकंड स्टेप में क्या करो? मीन्स को एक्सचेंज कर दो, तब भी ये प्रपोर्शन में रहेंगे. ठीक. थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? एक्सट्रीम्स को आप एक्सचेंज कर दो. एक्सट्रीम्स को क्या करो? इधर उधर कर दो. तो एक्सट्रीम्स में 15 को आगे ले आओ, 8 को पीछे ले जाओ, 12 और 10 अपनी जगह पर ही रहने दो. ये रेशियो हो गया, ये प्रपोर्शन हो गया. अब इसको सॉल्व करोगे तो चेक करो सॉल्व करके कि आएंगे या नहीं आएंगे. इस तरह से आपको एक्सचेंज करके इनको चेक करना है. ठीक है. इसको भी चेक कर लोगे. देखो 15/12 and 10/8. Cancel them out. 3 4s are 12.
3 5 are 15, 2 5 are 10, 2 4 are 8, 5/4 दोनों आ रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से आपको इनको चेंज करके चेक करना है, ये हो जाएंगे। और फोर्थ आपकी यही 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। फोर्थ वन में क्या करोगे, फिर से मीन्स की पोजीशन, एक्सट्रीम्स तो एक बार चेंज कर दिया आपने, इन मीन्स को चेंज कर दो फिर से। 10 12 ये प्रपोर्शन हो गया आपका, ये रेशियो हो गया। फिर से देखो 15/10 एंड 12/8, इनको चेक करोगे तो ये भी आपके इक्वल आ जाएंगे। तो ये आपकी 4 मेन कंडीशंस बनती हैं, ठीक है। तो ये चारों आपके रिक्वायर्ड प्रपोर्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द स्केल ऑफ अ मैप इज 1 समथिंग, काउंट कर लो कितना है। इसका मतलब क्या हुआ मैं बताती हूँ पहले। 6 zeros आ दिया ना, एक बार काउंट करना। 6 zeros आ दिया ना। What is the actual distance between the two towns if they are 4 centimeter apart on the map? अगर कोई भी 2 टाउन्स हैं मैप पर, वो 4 सेंटीमीटर दूर हैं, टाउन 1 और टाउन 2 के बीच का डिस्टेंस है इन सेंटीमीटर्स 4 सेंटीमीटर। एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है, ये मैप के ऊपर डिस्टेंस है। अगर टाउन के मैप पर 4 सेंटीमीटर का, मैप पे टाउन के बीच में डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर का है, तो एक्चुअल में क्या होगा। पहले आप ये मतलब समझिए, स्केल जो लिखा है उसका मतलब क्या है। आपने देखा होगा हम एक्चुअल इंडिया का मैप बनाते हैं, तब इंडिया का एरिया कितना बड़ा है उतना बड़ा मैप तो नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ रेशियो लेते हैं। जैसे हम ऐसा कुछ डिसाइड कर लें कि अगर एक टाउन के बीच में, या फिर समझ को हमारे 2 घर के बीच में, मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच के घर के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये सपोज़ कर लो 1 किलोमीटर का है या फिर 10 किलोमीटर्स का है। द डिस्टेंस बिटवीन माई होम एंड माई फ्रेंड्स होम इज़ ऑफ 10 किलोमीटर, एंड इफ़ आई एम मार्किंग इट ऑन अ मैप, आई कैन टेक अ स्केल दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। मतलब मैंने जो मैप बनाया उस पर मैंने जो घर बनाया, इन दोनों घर के बीच में डिस्टेंस मैंने सिर्फ रखा 1 सेंटीमीटर का, और मैंने यहाँ पे लिख दिया स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर्स। नाउ हु इज़ लुकिंग एट द मैप, वो क्या कहेगा कि अच्छा इनके बीच में 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का मतलब है कि अच्छा इनका घर 10 किलोमीटर्स दूर है। फाइन। इफ़ सपोज you point out one more house, you and your uncle's house, and you say on the map you mark that the distance between your home and your uncle's home is of 3 centimeter। तो actual distance आप कितना दूर हो, 30 kilometers। why? because you have taken 1 centimeter as 10 kilometer, so 3 centimeter will be equals to 30 kilometer. It means the distance between your home and your uncle's home is of 30 kilometers। इसी तरह से आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या रेशियो दिया है, 1:2 करोड़ 50 lakhs, ठीक है। 1:2 करोड़ 50 lakhs। इसका मतलब अगर यहाँ पर हम 1 यूनिट का डिस्टेंस ले रहे हैं, वो अब 1 सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, क्या है। अगर यहाँ पर हम 1 यूनिट का डिस्टेंस ले रहे हैं, मतलब मैप पर अगर डिस्टेंस 1 है तो एक्चुअल में डिस्टेंस इतना है, ठीक। इसका रेशियो देखो कैसे लिखूँगी मैं, दिस इज़ ऑन मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस। If on map the distance is 1
then in actual the distance is of 2 crores 50 lakhs. If on map the distance is of 4 centimeter, what will be your actual distance? तो कितना हो जाएगा actual distance? क्या करेंगे? Unknown, just listen, just listen. Ratios does not has any quantity. रेशियो की कोई भी रेशियो डज नॉट हैज़ एनी यूनिट. रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए देखो मैंने यहाँ भी सेंटीमीटर मेंशन नहीं किया है. इट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट दिस इज़ इन सेंटीमीटर्स. ये 1 सेंटीमीटर ही है, तभी ये रेशियो दिया हुआ है. ठीक है, तो ये 1 यूनिट इसलिए मैंने बोला. देखो जितनी बार मैंने बोला, हाँ, तो क्या करोगे अगर 1 यूनिट बोलो, यूनिट तो कुछ भी हो सकती है, चेंज करना नहीं है यहाँ पे, आपको कैलकुलेट करना है डायरेक्टली. पर कैलकुलेट कैसे करोगे? अभी आप इसी से आप यहाँ पर बताओ. अगर मैंने बोला कि 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 किलोमीटर्स, तो आपने बोला 3 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 30 किलोमीटर्स. तो यहाँ पर अगर यस 1 यूनिट का मतलब है 2 crores 50,000 यूनिट्स, देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 4 यूनिट्स? 4 यूनिट्स का मतलब क्या होगा? 4 इंटू दिस, यही होगा. हाँ, ये तो आपने जनरल बता दिया. फॉर अ मोमेंट सपोज दैट दिस इज़ x. सपोज कर लो ये x है. अब इसको रेशियो के फॉर्म में सॉल्व करना है, तो लिखेंगे कैसे ये भी देख लो. इट वॉज गिवन एज 1 ratio 2,50,000 crores. दिस विल बी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा? 4 रेशियो x के इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि अभी आपका ये क्या है, ऑन मैप डिस्टेंस. ये ऑन मैप डिस्टेंस 1 है, ये ऑन मैप डिस्टेंस 4 है. ये एक्चुअल डिस्टेंस है, ये आपके अकॉर्डिंग एक्चुअल डिस्टेंस है. अब यहाँ पर आप रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू दी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. वही बात हो गई जो आप यहाँ पे बोल रहे थे कि मुझे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर इसको 4 से, तो यहाँ पर भी तो वही कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, वही आ गया. बट ये हमने कॉन्सेप्ट से किया, वो आपने मुझे अपने अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे बताया था. ऐसा कुछ आपका आंसर आ गया. कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? कैलकुलेशन तो कर ही लोगे. ओके, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ अ पर्सन टू सेविंग इज़ 15:2. अब देखो, रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग इज़ 15:2. If his saving of 1 year is rupees 7,500, 1 ईयर की सेविंग कितनी है? रुपीज़ 7,500. What is his monthly income? Then you have to find out what is his monthly income. Okay, 1 minute. मंथली इनकम क्या होगी ये आपको बताना है. अभी इसको आप ये समझिए पहले, इनकम एंड सेविंग का रेशियो 15:2 दिया हुआ है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इफ़ आई एम अर्निंग 15 रुपीज़ इन अ मंथ, देन फ्रॉम दिस 15 रुपीज़ आई एम सेविंग रुपीज़ 2 पर मंथ. अगर मेरी इनकम 15 रुपीज़ पर मंथ है, तो मैं उसमें से सेविंग कितनी कर ले रही हूँ? 2 रुपीज़ पर मंथ कर ले रही हूँ. इफ़ आई एम अर्निंग 15 रुपीज़ पर ईयर,
देन फ्रॉम दिस 15 रुपीज़ आई एम सेविंग 2 रुपीज़ पर ईयर। तो मैं हर साल 2 रुपये सेव कर लेती हूँ अगर 15 रुपये कमाती हूँ तो। दिस इज़ द रेशियो ऑफ इनकम एंड सेविंग। ये रेशियो मेंटेन रहेगा अगर आपकी सैलरी सेम रहती है तो। ये रेशियो चेंज नहीं होता, वो चाहे मंथली इनकम ले लो चाहे ईयरली इनकम ले लो, रेशियो सेम रहेगा। सो यू कैन से दैट द इनकम इज इक्वल्स टू 15x and saving is equals to 2x, ऐसा बोल सकते हैं। बट दिस सेविंग इज नॉट 2x, दिस सेविंग इज 75,000 रुपीज़। कितना है? 75,000 रुपीज़ है। हमने यहाँ पे ले लिया हमारा इनकम 15x है तो सेविंग 2x रुपीज़ है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कंपेयर देम, 2x इज इक्वल्स टू 75,000। जस्ट गेट द वैल्यू ऑफ x divided by 2, you will get something like this. x is एक ही ज़ीरो आएगा, 3750। x कितना आ गया? 3750 आ गया। ये सही था। तो ये 37,500 आ गया आपका। ये आ गया x। अब भाई यहाँ से आपको सेविंग पता चल गई तो इनकम पता चल जाएगा। इनकम कितना हो जाएगा? कितना होगा इनकम? इनकम कितना होगा? फिफ्टीन इंटू 15 इंटू सेविंग्स, 15 इंटू सेविंग्स हो गया। 15x है तो 15 इंटू जो x की वैल्यू आई है वो होगा। ये होगा, यही होगा। यस, थ्री 7,500। तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको इनकम मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा आपको? इनकम मिल जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6. The question is like, what number must be added to each of the number? We are given with 4 terms. Those are 25, 35, 40 and 55. What number must be added to each of the numbers so that the new numbers are in proportion? बोल रहा है इन नंबर्स में हम क्या नंबर ऐड करें जिससे कि हमें जो न्यू नंबर मिले वो प्रपोर्शन में रहें। तो देखते हैं यहाँ पे, लेट द नंबर टू बी एडेड बी x। सो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स, 35 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स and 55 plus x. And in the question it is given that after adding this number they are in proportion. They are in proportion means the ratio of these two is in proportion with ratio of last two terms. यही है।
Now again you can say that product of extremes is equals to the product of means. So product of extremes means 25 plus x into 55 plus x is equals to product of means. मतलब you have to multiply these two, they are mean terms. 35 plus x and 40 plus x. Just multiply them. First multiply 25 with the entire term, that is 55 plus x. We have plus x, multiply again the entire term by x, equals to, you have to perform the same thing, 35 multiply this entire term 40 plus x, we have next plus x, again multiply the entire term. What is 25 plus 55? ऐसा कुछ आएगा, चेक कर लो एक बार. प्लस 25x. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, मैंने कई बार एक्सप्लेन कर दिया है तो मैं लिख रही हूँ, आप देखते रहना कैसे क्या कर रहे हैं. ये आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा. अभी हमने क्या किया था, यहाँ पर एक सॉल्व कर लेते हैं इसको ऐसे. 25x प्लस 55x, दीज टू आर द लाइक टर्म्स, वी कैन ऐड देम. ये लाइक टर्म्स हैं दोनों, और यहाँ पर दीज टू आर लाइक टर्म्स, सो वी कैन ऐड देम अप. 25x plus 55x, this is 80x plus x square, this is equals to 1400 plus 35x plus 45, these two are also like terms, we can add them up. 75x plus x square. Shift all the terms having variable to one side and constant terms to another side. यहाँ पर मैंने 80x लिखा हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर है. शिफ्ट ऑल दीज टर्म्स हैविंग वेरिएबल टू लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 75x माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज़ अ कांस्टेंट टर्म, राइट इट एज इट इज़ एंड जस्ट मूव दिस कांस्टेंट टर्म टू RHS. माइनस 1375. These two will get cancelled, and 80x minus 75x is 5x, and 1400 minus 1375 is 25. We have to find the value of x. This will come as 25 by 5. Cancel them out. 5 ones are 5 and 5 5s are 25. We got the value of x as 5. So if we add 5 to all the given terms, these 4 terms, then they will be in proportion, and all these terms will be in proportion. Clear हुआ? Any other question?